बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की क्लास 9 का मैथ शुरू करने जा रहे हैं। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके। आज का लेक्चर यूनिट 5 लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटी से है। आज का हमारा टॉपिक है जी लीनियर इनइक्वालिटीज। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो था जी लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन में क्या था कि आपके जो एक्सप्रेशंस थे उनके दरमियान में इक्वल का साइन था। अब यहाँ हम क्या इनइक्वालिटीज आर एक्सप्रेस्ड बाय द फॉलोइंग फोर सिंबल्स, यानी अगर आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के दरमियान में ये फोर सिंबल्स आ जाएं, सबसे पहला कौन सा है? ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर देन आर इक्वल टू और लेस देन आर इक्वल टू, तो हम कहेंगे कि वो आपका जो एक्सप्रेशंस है वो इनइक्वालिटीज़ हैं। अच्छा, उसकी एग्जांपल दी हुई हैं, जैसे ए एक्स लेस देन बी, इसी तरह ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू सी, ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी, और ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन आर इक्वल टू सी। अच्छा, ये फोर एग्जांपल उसने दी हुई हैं। अच्छा, इन एग्जांपल को हम देखें तो इसमें जो आपकी फर्स्ट है ये वाली और आपकी ये सेकंड, इसमें आपने एक वेरिएबल दिया हुआ है और वेरिएबल क्या है? वो एक्स है। ठीक है। और उसके बाद अगर थर्ड और फोर्थ एग्जांपल को देखें तो यहाँ आपके पास जो है दो वेरिएबल दिए हुए हैं, एक एक्स वेरिएबल है और सेकंड जो है वो आपके पास जो है वो वाई वेरिएबल है इन दोनों एग्जांपल्स के अंदर। ठीक है। अच्छा, तीसरा वो कहता था फॉलोइंग ऑपरेशन विल नॉट अफेक्ट द ऑर्डर आर सेंस ऑफ इनक्वालिटी बाय चेंजिंग इट टू सिंपलर इक्विवेलेंट फॉर्म, यानी हम जब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं कि उस इक्वालिटी के दोनों तरफ कोई भी नंबर जो है वो ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, तो आपका जो है वो उस इक्वेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। इन द सेम वे इनइक्वालिटी के अंदर भी ये चारों ऑपरेशन जो है वो आप कर सकते हैं, लेकिन उसका अफेक्ट जो है वो आपकी इनइक्वालिटी साइन के ऊपर नहीं होगा। यानी इनइक्वालिटी में आप दोनों साइड के ऊपर कुछ चीज़ जो है वो ऐड भी कर सकते हैं, आप दोनों साइड के ऊपर कुछ चीज़ सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, इसी तरह मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं। यानी इन चार ऑपरेशन करने से आपकी इनइक्वालिटी का साइन जो है वो एज इट इज़ रहेगा। लेकिन इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो ये लिखी हुई है, वो क्या है कि द ऑर्डर ऑफ एन इक्वालिटी इज चेंज बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग ई साइड बाय अ नेगेटिव कांस्टेंट, यानी जब भी आप इनइक्वालिटी के अंदर किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो आपका इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाता है। यानी सपोज अगर आपके पास ये ग्रेटर दैन का साइन है तो ये चेंज होकर जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये साइन जो है वो लेस दैन में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर फर्स्ट करो लेस दैन का साइन है तो वो कन्वर्ट होकर जो आपका ग्रेटर दैन में हो जाएगा, और इसी तरह अगर आपका ग्रेटर देन आर इक्वल का साइन होगा तो वो क्या होगा? वो लेस देन आर इक्वल में चेंज हो जाएगा, और इसी तरह लेस देन आर इक्वल का साइन जो है वो आपके ग्रेटर देन या इक्वल के साइन में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास ये एक टेबल है। टेबल ये बताता है कि जब हम किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा ना, जो आंसर आएगा, एक्स की जो वैल्यू आएगी, उसमें ये चार पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं। अच्छा, जैसे उसका ये सपोज उसने किया हुआ है कि एक्स ग्रेटर दैन वन, एक्स लेस दैन वन, एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू वन और एक्स लेस दैन आर इक्वल टू वन। अब यहाँ उसने वन की एग्जांपल दी हुई है, वन के अलावा कोई और नंबर भी 3, 5, 7, 11, ठीक है, कोई भी रियल नंबर आपका हो सकता है, वो पॉइंट्स के अंदर भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये चारों ही कंडीशंस आ सकती हैं, इसके अलावा कोई जो है और कोई कंडीशन नहीं होगी। अब हमने करना क्या है क्वेश्चन के अंदर, इस वैल्यू को या जो हमारे पास सोल्यूशन आया इसको हमने एक तो नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करना है और उसको इस फॉर्मेट के अंदर, ये जो सोल्यूशन के नीचे लिखा है इस फॉर्मेट के अंदर भी आपने जो है उसको जो है वो लिखना है। अच्छा, अब देखो एक्स ग्रेटर दैन वन, ग्रेटर दैन वन का मतलब है वन से बड़ा। जब हम इसको नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करेंगे तो ये देखो ये नंबर लाइन मैंने शो की हुई है, ये आपका जीरो है। ठीक है, उसके बाद इस साइड के ऊपर आपकी पॉजिटिव वैल्यूज़ है, +1, +2, इसी तरह लेफ्ट साइड के ऊपर पॉजिटिव -1 और -2। अच्छा, अब हमारा जो आंसर है वो एक्स ग्रेटर दैन वन है। ग्रेटर दैन वन का मतलब क्या? राइट साइड के ऊपर आएगा आपका आंसर, तो ये वन से बड़ा है। अब देखो यहाँ क्या किया हुआ है, ये सर्कल बनाया हुआ है लेकिन सर्कल अंदर से होल इसका जो है वो एम्प्टी है, खाली है, तो इसका मतलब ये शो कर रहा है कि आपका जो आंसर है वो वन से बड़ा है, यानी ये वन जो है ये उसमें शामिल नहीं है। और आगे सो वन कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिट तक जा रहा है।
यानी इनफिनिट ऐसा पॉइंट है कि जिसका हमें नहीं पता, जहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते। तो रियल लाइन के ऊपर तो हम इसको ऐसे शो करेंगे कि आपका ये 1 तो इंक्लूड नहीं है और आगे सो ऑन जो है राइट साइड के ऊपर जो है इनफिनिट पॉइंट तक ये आंसर आपका जा रहा है। ठीक है, अच्छा अब जब इसका सोल्यूशन लिखे थे, अब देखो इसमें क्या करेंगे, ये देखो 1 और ये इन्फिनिट साइन मैंने लिखा हुआ है और इसको राउंड ब्रैकेट या प्रिंथेसिस की मदद से जो है इसको मैंने क्लोज किया हुआ है। अब प्रिंथेसिस या राउंड ब्रैकेट का मतलब ये है कि आपका ना तो 1 इसमें शामिल है और ना ही आपका इन्फिनिट जो है वो ये शामिल है। ठीक है, तो उस सूरत में हम जो है ये राउंड ब्रैकेट जो है वो यूज करेंगे। या किस तरह लिखेंगे, x ग्रेटर देन 1, यानी x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ी है, एंड लेस देन इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी से छोटी है, यानी 1 भी शामिल इसमें नहीं है और इन्फिनिटी जो है वो भी शामिल नहीं है, लेकिन इसके दरमियान में जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे के सारे इस आंसर के अंदर जो है वो शामिल है। अच्छा दूसरी सूरत x लेस देन 1, लेस देन 1 सेम उसी तरीके से 1 है तो आपकी लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो आपका जो है वो सोल्यूशन आएगा। अब इसमें भी देखो ये आपका जो है अंदर से आपका सर्कल जो है वो एम्प्टी है, यानी इसमें होल है, तो इसका भी मतलब यही है कि 1 शामिल नहीं है इसमें, लेकिन इससे छोटे जितने भी नंबर्स हैं वो सारे शामिल हैं और कहाँ तक जा रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी तक। तो फिर अगेन हम राउंड ब्रैकेट जो है वो शो करेंगे और माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक, और इसी को x ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी और लेस देन 1, यानी 1 और माइनस इन्फिनिटी अगेन इसमें शामिल नहीं है। तीसरा केस हमारे पास क्या है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है कि 1 भी शामिल है और 1 से बड़े वाले जो जितने रियल नंबर्स हैं वो भी शामिल हैं। तो अब यहाँ देखें जी, आपका जो हमने सर्कल था उसको अंदर से क्या कर दिया, सॉलिड कर दिया, फिल कर दिया है। तो जब आपका 1 जो है वो आंसर में शामिल होगा तो आपका सर्कल जो है वो अंदर से हम उसको फिल कर देंगे, और 1 भी शामिल है और उससे आगे कहाँ तक जा रहे हैं, वो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, यानी पॉजिटिव इन्फिनिटी इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि वो तो ऐसा पॉइंट है कि जहाँ तक हम जो है नहीं पहुँच सकते मैथमेटिक्स की ज़बान में। तो अब जब लिखेंगे तो अब ये देखें, यहाँ जो हमने ब्रैकेट लगाई है वो है स्क्वायर ब्रैकेट या बॉक्स ब्रैकेट इसको कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपका 1 जो है वो इसमें शामिल है, लेकिन ये इन्फिनिटी पॉजिटिव वाला जो शामिल नहीं है, तो वहाँ हमने ये प्रेंथेसिस या राउंड ब्रैकेट लगाई है, और इसको इस तरह भी शो करेंगे तो क्या होगा, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी 1 शामिल है लेकिन लेस देन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इसमें शामिल नहीं है। आखिरी केस इसका x लेस देन और इक्वल टू 1, यानी 1 भी शामिल है और 1 से छोटे जितने भी रियल नंबर्स हैं वो शामिल हैं। तो अगेन यहाँ देखें हमने सर्कल को जो है वो अंदर से फिल कर दिया हुआ है, तो आपका 1 शामिल है, ये वाला नंबर भी शामिल है, और इससे नीचे जितने भी नंबर्स हैं और माइनस इन्फिनिटी तक, यानी माइनस इन्फिनिटी शामिल नहीं है शामिल, तो हमने राउंड ब्रैकेट लगाई है, और 1 शामिल है तो वहाँ हमने जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो लगाई है। और इसी तरह इसको जब हम इस तरह लिखेंगे तो x ग्रेटर दैन माइनस इन्फिनिटी, यानी माइनस इन्फिनिटी से बड़े जितने रियल नंबर्स हैं, और लेस देन और इक्वल टू 1, और 1 जो है वो 1 तक आपने इसमें 1 भी इंक्लूड करना है। यानी इन क्वालिटीज़ को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये 4 ही पॉसिबिलिटीज़ जो है वो आ सकती हैं, और इन्हीं को हम जो है वो नंबर लाइन के ऊपर जो है वो ड्रा करना है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व ईच इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। यानी आपने इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है, और फिर आपने उस जो आंसर आएगा उसको क्या करना है, रियल लाइन या नंबर लाइन के ऊपर जो है वो ड्रा करना है। अच्छा आप देखें, स्टार्ट करते हैं इसको। x लेस माइनस 6 है तो यहाँ से क्या करेंगे जी, x लेस देन इक्वल टू, ये -2 पहले ही है और ये -6 है, इसको हम राइट साइड के ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, +6 आ जाएगा। ठीक है, हमने पीछे पढ़ा है कि आपके जो इक्वालिटी या यानी इक्वेशन के अंदर जो भी बेसिक ऑपरेशन यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के ऑपरेशन हो सकते हैं, इनक्वालिटी में जो है वो सेम एज इट इज जो है वो आप उनको जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यानी माइनस साइन लेफ्ट साइड पे था, राइट साइड के ऊपर क्या हो गया, वो प्लस में हो गया, और यहाँ से x की वैल्यू जो है डेट इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये आंसर हमें क्या शो कर रहा है, सो ऑल रियल नंबर्स लेस देन आर इक्वल टू 4 आर द solution of the given inequality। यानी ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि आपका
तमाम रियल नंबर्स लेस देन या इक्वल टू 4 जो है वो आपकी इस इनक्वालिटी का जो है सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। तो अब जब हम इसको लिखेंगे, यहाँ मैं लिखता हूँ जी देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ इनक्वालिटी। अच्छा, अब जब इसको सॉल्यूशन लिखूंगा तो वो क्या आएगा आपके पास जी। अब देखें माइनस इन्फिनिटी भी इसमें शामिल नहीं है, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी और 4 इसमें शामिल है। तो जब 4 शामिल होगा तो हम क्या करेंगे, इसके साथ जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, इस तरह लिखेंगे। या हम इसको किस तरह लिख सकते हैं कि आप x ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी एंड लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। यानी ये हम जो है ना इसका जो इनक्वालिटी का जो सॉल्यूशन है उसको हम जो है वो इस फॉर्मेट के अंदर जो है लिखेंगे। यानी इस तरह भी लिख सकते हैं ब्रैकेट्स की फॉर्म में, या इसको ओपनली जो है वो हम इस तरह लिखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट उसने क्या कहा हुआ है कि हमने इसको नंबर लाइन के ऊपर जो है वो ड्रा करना है। लिखता हूं मैं यहाँ जी, रिप्रेजेंटेशन ऑन रियल लाइन। अब रियल लाइन के ऊपर हम इसको ड्रा करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रियल लाइन जो है वो ड्रा करते हैं, ठीक है। ये मेरे पास रियल लाइन आ गई, ठीक है। अच्छा, अब देखें हमारा आंसर क्या है, लेस देन इक्वल टू 4 है। तो सपोज यहाँ मैं 0 सेंटर यहाँ रखता हूँ, ये आपके पास 1 2 3 4, ठीक है। इसी तरह लेफ्ट साइड के ऊपर भी -1 -2 सो ऑन जो है ऐसे नंबर जाएंगे। अब क्योंकि हमारा नंबर जो है वो 4 है, लेस देन इक्वल टू 4, तो ये वाला पॉइंट जो है वो आपका, ठीक है, ये पॉइंट। अच्छा, अब देखो लेस देन इक्वल टू, तो इसका मतलब क्या करेंगे, इस सर्कल हम जो है वो इसको फिल कर देंगे और ये राइट लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो आपका आंसर आएगा लेस देन और इक्वल टू 4, और इसके ऊपर आप लिख दें जी x लेस देन इक्वल टू 4। यानी ये 4 भी शामिल है और 4 से नीचे जो है कहाँ तक जा रहे हैं, ये आपके माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। यानी माइनस इन्फिनिटी तक जो है वो आपका जो है वो आंसर। इसी तरह अगर पॉजिटिव साइड के ऊपर होता तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी जो है वो हमने शो करना था। नेक्स्ट है जी हमारे पास सेकंड पार्ट इसका, -9 ग्रेटर देन -16 प्लस एक्स। अच्छा, एक्स को हम इसी तरह राइट साइड पे लेते हैं, तो आपके पास -9, अब ये -16 को लेफ्ट साइड पे ले गए तो ये +16 हो जाएगा, ग्रेटर दैन एक्स। और इसको फर्दर सॉल्व करें, 16 में से 9 को सबट्रैक्ट किया तो 7 ग्रेटर दैन एक्स। या इसको हम लिख सकते हैं जी एक्स जो है दैट इज़ लेस दैन 7, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन जब हम लिखेंगे, सो सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, हाँ जी, वो हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, हम लिखेंगे जी अब माइनस इन्फिनिटी है, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी, और दूसरा आपके पास क्या आ जाएगा 7। यानी 7 भी इसमें शामिल नहीं है और माइनस इन्फिनिटी भी शामिल नहीं है, बल्कि 7 से लेस और माइनस इन्फिनिटी के दरमियान जितने भी रियल नंबर्स हैं वो इसके शामिल हैं। और या इसको हम लिखेंगे जी एक्स जो है वो ग्रेटर दैन है माइनस इन्फिनिटी और लेस दैन 7। नेक्स्ट इसको नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करेंगे, ठीक है। नंबर लाइन ड्रा हम करते हैं, ये हमारे पास जो है वो नंबर लाइन है। अच्छा, अब देखिए इसमें नंबर लाइन में हमारा नंबर क्या है, लेस देन 7 है, तो पॉजिटिव साइड के ऊपर है। सपोज में ये 0, तो इस साइड पे हम इक्वल जो है वो डिस्टेंस के ऊपर मार्क करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। इसी तरह इस साइड पे जो है वो -1 एंड सो ऑन। अब हमारा नंबर लेस देन 7 है, तो इसका मतलब यहाँ होल एसल करेंगे हम और उसको ऐसे शो कर देंगे लेफ्ट साइड के ऊपर। अब क्योंकि 7 इसमें शामिल नहीं है तो ये हमारा जो है होल इसी तरह जो है वो एम्प्टी रहेगा, और इसके ऊपर हम लिख देते हैं x लेस देन 7। नेक्स्ट है जी थर्ड पार्ट, 3 + 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा जी हमारे पास 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब 3 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये -3 हो जाएगा, और यहाँ से 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ से x जो है वो डेट विल बी इक्वल टू 0/2 हो जाएगा जी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब जब हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखिए 0 इसमें शामिल है, तो हम जो है वो यहाँ जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, और उसके बाद कहाँ तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक, और यहाँ यानी 0 और 0 से बड़े
और लेस देन इन्फिनिटी, या हम इसको लिखेंगे जी x जो है दैट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन आपका इन्फिनिटी था। ठीक है, अब इसको नंबर लाइन के ऊपर हम ड्रा करें। नंबर लाइन ड्रा की, ये मेरे पास नंबर लाइन आ गई आपके पास। ठीक है, अब देखें ये आपके पास 0 है, इसी तरह ये 1 और इसी तरह जो है ये लेफ्ट साइड पे -1। तो अब हमारा नंबर जो है वो क्या, 0 या 0 से बड़ा। तो हम इसको सर्कल को फिल करेंगे और राइट साइड के ऊपर एरो लगा देंगे। तो यहाँ ऊपर लिख दें जी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट है जी फोर्थ पार्ट, 6 इंटू एक्स प्लस 10 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करें तो मल्टीप्लाई करें 6x प्लस 6 10 ज़ा 60 लेस देन इक्वल टू 0, और यहाँ से 6x लेस देन इक्वल टू -60 और x जो है वो लेस देन इक्वल टू -60 डिवाइडेड बाई 6। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास x लेस देन इक्वल टू -10 जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसका हम सोल्यूशन लिखते हैं। अब सोल्यूशन लिखेंगे तो क्या होगा कि आपका लेस देन इक्वल टू -10, तो आपका माइनस इन्फिनिटी से लेकर -10 तक, और यहाँ आपकी जो है स्क्वायर ब्रैकेट लग जाएगी। और इसी तरह हम लिखेंगे यहाँ x जो है डैट इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू -10 और ग्रेटर देन -इन्फिनिटी। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या है कि आपका जो है वो 10 -10 भी इस आंसर के अंदर शामिल है, इसलिए हमने जो है ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाई है और -इन्फिनिटी से पहले तक। अब नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करें इसको। नंबर लाइन में ये हमारी नंबर लाइन हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखें नंबर हमारा -10 तक जो जाना है, तो हम यहाँ जो है उस ये 0 इस साइड के ऊपर जो है वो सपोज मैं +5 कर देता हूँ, और ये आ जाएगा आपका जी -5, और यहाँ आपके पास -10 और -15। तो अब हमारा 10 के ऊपर है, तो यहाँ हम अब 10 क्योंकि इसमें शामिल है तो अब इसको फिल करें, और लेस देन इक्वल टू है तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो एरो लगा देंगे और इसके ऊपर लिख देंगे x लेस देन इक्वल टू -10। नेक्स्ट है जी फिफ्थ पार्ट, 5/3x माइनस 3/4 लेस देन -1/12। अच्छा, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से डिनोमिनेटर को हमने रिमूव करना है। तो डिनोमिनेटर को रिमूव करने का मतलब क्या है कि आपने ये 3, 4 और 12 जो है इसका एलसीएम ले, ये 3 पे डिवाइड करें पहले, 3 1 ज़ा 3 4 एज इट इज़, और 3 4 ज़ा 12, अगेन 4 पे डिवाइड करें तो आपके पास 1 1 1। तो यहाँ से एलसीएम आपके पास आ जाता है जी 3 × 4 इज इक्वल टू 12। तो 12 एलसीएम, इसका मतलब हम क्या करेंगे, हर टर्म को जो है वो दोनों साइड के ऊपर जो है 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो आज पहले को मल्टीप्लाई करें 5 × 5/3x, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह सेकंड वाले को भी मल्टीप्लाई कर दे 3/4 और लेस देन -1/12, इसको भी जो है वो 12 से, यानी हर टर्म को जो है वो हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, इसी तरह 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 12 जो है 12 से, 5 4 ज़ा 20। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा जी 20x माइनस 3 3 ज़ा 9 लेस देन -1। अब 9 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये 20x लेस देन -1 प्लस 9, और यहाँ से आपके पास जी 20x लेस देन 8 और x आपके पास लेस देन 8/20। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई लेस देन 2/5। ठीक है, अच्छा अब हम सबसे पहले इसका सोल्यूशन लिखेंगे। तो अब देखें लेस देन 2/5 है, तो लेस देन 2/5 का मतलब क्या हुआ, 2/5 और राउंड ब्रैकेट लगाएंगे और कहाँ तक जाएगा ये -इन्फिनिटी तक, और या इसको हम लिखेंगे कि x जो है वो लेस देन, ठीक है, 2/5 और ग्रेटर देन -इन्फिनिटी। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन। अब नंबर लाइन के ऊपर हम ड्रा करते हैं इसको। नंबर लाइन के लिए सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रा करें यहाँ। ठीक है, ये नंबर लाइन होगी। अच्छा, अब देखिए हमारा जो आंसर है वो है 2/5। 2/5 का मतलब क्या है, ये आपकी वैल्यू जो है वो 0 और 1 के दरमियान में लाई करती है। यानी अगर हम इसको डेसिमल में लिखें तो ये क्या आ जाता है 0.4। तो 0.4 का मतलब है कि आपका ये जो आंसर है पॉजिटिव साइड के ऊपर
ज़ीरो और 1 के दरमियान में जो है वो लाई करेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसका तरीका क्या है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, 0 और 1 के दरमियान जो है वो 5 इक्वल पार्ट्स के अंदर जो है इसको जो है वो कन्वर्ट कर देंगे, या 5 इक्वल पार्ट्स में हम इसकी जो है वो लाइन को जो है वो शेयर करेंगे। तो इसके लिए हम जो है यहाँ देखें, ये हमारे पास जो है वो 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, ये 4 इक्वल पार्ट्स में हमने कर दिया। अब x की वैल्यू लेस देन 2/5 है, तो ये 2 पॉइंट जो है, ठीक है, ये दूसरा निशान इसके ऊपर हम करके इसको लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो ऐसे एरो शो कर देंगे, और ऊपर लिख देंगे हम जी x लेस देन 2/5। नेक्स्ट है जी हमारे पास आखिरी पार्ट, 1/4x माइनस 1/2 लेस देन इक्वल टू -1 प्लस 1/2x। अच्छा, अब देखें इसमें नीचे हम डिनोमिनेटर में 4 2 और 2 है, तो इसका एलसीएम ले तो हमारे पास जो है वो एलसीएम जो है वो 4 आ जाता है। अब 4 से हम क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ले इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले को, तो ये 4 मल्टीप्लाई बाई 1/4x। इसी तरह सेकंड वाले को मल्टीप्लाई कर दें 1/2 से, लेस दैन इक्वल टू का साइन, -1 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और प्लस आखिरी जो है इसको भी मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो सबको मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये सिंपलीफाई कैंसिल, ये भी 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और यहाँ भी आपके पास 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। अब सॉल्व करेंगे, यहाँ आपके पास x आ जाएगा -2 लेस दैन इक्वल टू -4 और प्लस आपके पास 2x, ठीक है। अब 2x बड़ा नंबर है तो हम x को इस साइड पे ले आएंगे, तो ये आ जाएगा जी 2x माइनस x, और ये -4 को जो है वो मैं लेफ्ट साइड के ऊपर ले जाऊंगा, तो ये -2 और इधर जो है वो +4 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 आपके पास लेस देन इक्वल टू x, या इसको हम लिख देते जी x लेस देन इक्वल टू 2। अब इसको पहले सोल्यूशन लिखेंगे। अब देखो लेस देन इक्वल टू 2, 2 शामिल है इसका मतलब, तो जब सोल्यूशन लिखेंगे तो इसका मतलब 2 क्या होगा, उसमें शामिल होगा। आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है, और ये कहाँ तक जानी है वैल्यू, लेस देन इन्फिनिटी तक, और राउंड ब्रैकेट, या हम लिखेंगे इसको जी x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब नंबर लाइन के ऊपर हम ड्रा करें, नंबर लाइन के ऊपर पहले हम नंबर लाइन ड्रा करते हैं, या आपके पास नंबर लाइन। अब यहाँ हमारा आंसर क्या है, लेस देन इक्वल टू 2। अगर सपोज जी ये 0 है, ये आपके पास 1 है, ये 2 है, इसी तरह ये -1 है, तो हम क्या करेंगे, ये 2 आपके पास, इसके ऊपर आपने सर्कल लगाया। अब लेस देन इक्वल टू है तो इसका सर्कल को फिल करेंगे, और आपका आंसर जो है वो इसी तरह जो है वो राइट साइड के ऊपर होगा, ठीक है। और ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी से पहले तक, तो इसके ऊपर आप लिख दें x लेस देन इक्वल टू 2। तो अब हमारी इस क्वेश्चन में आंसर में क्या होगा, ये 2 भी शामिल है, और इसके अलावा इन्फिनिटी से पहले तक जितने भी रियल नंबर्स हैं वो इस आंसर के अंदर जो है वो शामिल होंगे।